किसी भी जीवात्मा की श्रेष्ठ अवस्था हो, श्रेष्ठ भूमिका हो, इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है स्थान का, भूमि का। ये न समझे कि इसमें क्या फर्क, अहमदाबाद की भूमि में बैठो या नैमिषारण्य में आकर के बैठो, वहां भी पृथ्वी है और यहाँ भी पृथ्वी है, सब भूमि भोपाल की, सब एक जैसी भूमि है। हाँ, में तो कोई फर्क नहीं होता, लेकिन अनुभव में बहुत फर्क होता है, बहुत फर्क होता है। एक बात निश्चित रूप से समझ लो कि सालों सालों तक मेहनत करने के बाद, सालों सालों तक भजन पूजन सत्संग चिंतन सालों तक करने के बाद आप जिस अवस्था को प्राप्त करते हो, यदि भूमि ने आपकी मदद की तो वो अवस्था आप सेकंडों में प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक योगी इस बात को दृढ़तापूर्वक मानता है। स्थान की ऊर्जा जितनी मदद कर सकती है उतनी शायद कोई नहीं करता। एक श्रेष्ठ अवस्था में जाना है, श्रेष्ठ विचारधारा में जाना है, तो स्थान की ऊर्जा बहुत बड़ी मदद करती है। पूर्व के संस्कार यदि आपके अच्छे हो, गत जन्म के संस्कार अच्छे हो, दूसरा नैमिषारण्य जैसे कोई श्रेष्ठ भूमि आपको प्राप्त हो जाए, और तीसरा यदि कोई समर्थ सदगुरु की शरण आपने ली है, अगर ये तीन बात बन गई तो ये समझ लो कि आपकी उत्पत्ति कचरे में हुई होगी तो भी आपका जीवन बाग बन जाएगा। धातु कितनी भी खराब हो आपकी, धातु आपके श्रेष्ठ नहीं हो, जाति आपकी ऊंची न हो, जाति से आप बिल्कुल नीची जाति में आपका जन्म हुआ, चलो बिल्कुल नीची जाति में जन्म लिया, जहां आपका जन्म हुआ उस घर में नहीं पूजन है, नहीं भजन है, नहीं साधना है, न कोई है, न कोई योगी है, उस घर के अंदर पूजा पाठ इसका कोई वातावरण नहीं है, कोई माहौल नहीं, न जाति श्रेष्ठ है, न उस घर का माहौल पूजा पाठ से भरा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है कि रोज सुबह उठ के सब अपने अपने पाठ में लग जाए, वो माहौल घर में भी नहीं है। उसके बाद भी यदि ये तीन बात बन गई कि पूर्व के संस्कार अच्छे हो, कोई समर्थ साधु की शरण आपने ली हुई हो, और ऐसे में कोई श्रेष्ठ भूमिका आपको स्पर्श हो जाए, तो व्यक्ति की भूमिका बनने में कोई टाइम नहीं, भूमिका तब भी बन जाए।